दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज की इस रिपोर्ट में जो कुछ बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, हो सकता है कि शायद 1% लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखते हों, जिन लोगों को मेरी बातें गलत लगे। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे लोग सिर्फ 1% होंगे। हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे देश यानी भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को हमारे देश में आज़ादी नहीं मिल पा रही है, हमारे देश के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इस तरीके की बातें, इस तरीके की सोच 1% लोगों की हमारे देश के अंदर है। मुसलमानों की सोच की बात कर रहा हूं, लेकिन यह सरासर गलत है। हमारे देश के अंदर जितनी आज़ादी मुसलमानों को है, शायद इतनी आज़ादी दुनिया के उन तमाम देशों में जहां पर मुसलमानों की आबादी कम है, मुसलमानों की संख्या कम है, जिन देशों में किसी भी देश में इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी हमारे देश में है। मुसलमानों को धार्मिक आज़ादी हुई या फिर किसी भी तरीके की आज़ादी हमारे देश में जितनी है, इतनी किसी देश में नहीं है। माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं, जहां पर मुसलमान कम हैं। आप लोग दुनिया के तमाम उन देशों को उठाकर देख लें जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या कम है, वहां पर मुसलमानों का क्या हाल है। हमारे देश के अंदर सारे काम कर रहा है मुसलमान, दिल खोल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी रख रहा है, टोपी भी लगा रहा है। कोई ऐसी आजादी नहीं है, धार्मिक आजादी, जो मुसलमानों से छीनी जाती है हमारे देश के अंदर। वो बात अलग है कि आप सरकार के कानूनों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कानून तो सभी के लिए बराबर बनते हैं। हमारे देश के अंदर कोई कानून बनना है तो मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून बनना है। हाँ, कुछ कानून हैं जो शायद आप लोगों को पसंद ना आए हो। अब यहां पर यह मत समझना कि मैं बीजेपी की यहां पर तारीफ कर रहा हूं। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे देश के अंदर मुसलमान बहुत अच्छी तरह से रह रहा है, पूरी धार्मिक आजादी मुसलमानों को मिली हुई है। आप लोग जरा चाइना की तरफ तो एक बार देख ले, म्यांमार के अंदर तो आप लोग जरा देख लें, श्रीलंका के अंदर तो जरा एक बार झांक कर देख ले किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आज ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। मैं पहले भी इस मुद्दे पर कई बार बोल चुका हूं। म्यांमार के मुसलमान हुए, चाहे चाइना के मुसलमान हुए, चाहे श्रीलंका के मुसलमान हुए, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या कम है। वहां पर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हमारे जो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री हैं, सऊदी अरब, टर्की, इराक, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, ये कभी आवाज नहीं उठाती। आखिर ये बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रियां किस वजह से खामोश रहती हैं? एक तरफ मुसलमानों के आप रहनुमा बनने की कोशिश भी करते हैं। सऊदी चाहता है मैं सारे मुस्लिम देशों का रहनुमा बन जाऊं, इराक चाहता है मैं बन जाऊं, टर्की चाहता है मैं बन जाऊं। लेकिन जब आप अपने कौम के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप फिर किस तरीके के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं? ग्लोबल टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के अंदर इस वक्त जो 2 करोड़ मुसलमान हैं, उनके ऊपर इस वक्त और भी ज्यादा जुल्म बढ़ चुका है। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कि किस तरीके से चाइना जुल्म कर रहा है। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टोपी लगाने पर भी पाबंदी लगा दी है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी है, यहां तक कि नमाज पढ़ने पर भी मुसलमानों को रोका जा रहा है चाइना के अंदर। यह ताजा रिपोर्ट आई है ग्लोबल टाइम्स की। 2 करोड़ मुसलमान, सभी के साथ यही हाल है। टोपी रखने से महरूम किया जा रहा है, दाढ़ी रखने से महरूम किया जा रहा है, नमाज पढ़ने से महरूम किया जा रहा है चाइना के अंदर। लेकिन चाइना के खिलाफ ना तो टर्की बोलता है, ना सऊदी बोलता है, ना इराक बोलता है। बड़े बड़े कंट्री नहीं बोलती हैं, लेकिन पाकिस्तान अब सपोर्ट में आया है। चाइना की नहीं आया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाने की बात इमरान खान ने कही है। सोमवार को इमरान खान ने उलेमा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो पश्चिमी देश हैं, जो अंग्रेजों की कंट्री हैं, अंग्रेजों के देश हैं, तो ये एक बड़ी साजिश रच रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। लोगों के दिमाग में एक ऐसा चीज डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम जो है उसका ताल्लुक आतंकवाद से है। इस्लामोफोबिया जिसको कहते हैं, वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये पश्चिमी देश पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, ये कहा है इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश पिछले 20 साल से इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि इस्लाम जो है वो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद का ताल्लुक सीधा इस्लाम से है। तो इस बात के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एक होना चाहिए और इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कोई भी मुस्लिम देश पिछले 20 साल से इस्लामोफोबिया भी फैलाया जाता है, पश्चिमी देशों की तरफ से कोई खड़ा नहीं होता है। मुसलमानों पर जुल्म होता है चाइना के अंदर, म्यांमार के अंदर, लेकिन कोई मुस्लिम देश सामने नहीं आता। कोई मुस्लिम देश इकट्ठा होकर चाइना से यह सवाल नहीं पूछता कि मुसलमानों की धार्मिक आजादी आखिर क्यों छीनी जा रही है। कोई देश सामने नहीं आता। फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है? इजराइल फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कितना ज्यादा जुल्म ढा रहा है और किससे छिपा हुआ है? किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सभी लोग अपने अपने में लगे हुए हैं। टर्की अपने में लगा है, सऊदी अपने में लगा है, सब अपने आप को खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी कौम की किसी को कोई भी फिक्र नहीं है। तो शायद आज के वक्त में वो खलीफा है ही नहीं जो पहले हुआ करते थे। आज का इंसान खलीफा बनने लायक बचा ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरों से ज्यादा अपने बारे में सोचता है।
जो इंसान अपने बारे में सोचेगा वो कभी दूसरों की मदद नहीं कर सकता। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात यही सामने आती है कि मेरा भारत महान है। आप दुनिया के उन तमाम देशों पर नजर डालिए जहां पर मुसलमानों की संख्या कम है, कैसा जुल्म हो रहा है वहां के मुसलमानों पर, और एक हमारे देश के मुसलमान हैं। छोटी मोटी घटनाएं सामने आती रहती है, किसी किसी के साथ कभी कभी कुछ हो जाता है, लेकिन जितनी आजादी के साथ और जितनी धार्मिक आजादी के साथ मुसलमान भारत के अंदर रह रहा है, इतना कहीं नहीं रह रहा है। तो मेरा भारत महान था, महान है और इंशाअल्लाह महान रहेगा। बस अल्लाह हमारे देश को बुरी नजर से और बुरे लोगों से बचाकर रखे, और दुनिया के मुसलमानों पर जहां पर जुल्म हो रहा है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, और ये जो मुस्लिम देश खलीफा बनना चाहते हैं अल्लाह इनको भी हिदायत दे ताकि ये भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकें। वैसे एक बात कहूं, इन लोगों को पता क्या खतरा है, चाइना से या और देशों से, क्योंकि टर्की जो है वो हथियार बनाता है, और टर्की को यह खतरा है कि अगर मैं ऐसे आवाजें उठाना शुरू कर दूंगा तो दूसरे देश मुझसे हथियार नहीं खरीदेंगे। तो फिलहाल अपना अपना लालच है, वो बात और है कि टर्की हर मामले में सामने आता है, लेकिन ऐसे मामलों में टर्की भी बहुत ज्यादा पीछे है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपने देश के लिए भी दुआ कीजिए, दुनिया के तमाम उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो लोग मुसीबत में हैं या जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है।